ॐ देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य कालिके कृष्णरूपाय राधारूप शिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को सुखी रखें, सुसंपन्न रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और व्यस्त रखें। आज मैं पीछे वाले एपिसोड में सप्तश्लोकी दुर्गा का मैं प्रयोग बताया था। आज कवच का प्रयोग बताऊंगा कि कवच से कैसे रक्षा होता है, कृत्रिम दोष हो या ग्रह दोष हो, उसके कैसे क्या उपाय होते हैं, उसकी व्यवस्थाएं आपको के सामने बताऊंगा। दूसरी चीज़ है कि हर आदमी इस चीज़ को बहुत कम लोग जानते हैं, जो मैं आप सबों के सामने ये प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयास किया हूँ। हरिद्वार और हरद्वार दोनों चीज़ कई बार अपभ्रंश में भी कहा जाता है। तो हरद्वार का मतलब यह है कि भगवान शिव का द्वार और हरि मने भगवान विष्णु। तो यहाँ से ही आगे जा कर के पहले हम लोगों के यहाँ जो भी प्रथाएं हैं, उत्तराखंड में हिमालय में जा कर के लोग परमात्मा का दर्शन करते थे। लेकिन हरिद्वार में एक विशेषता ये चीज़ देखी गई है खास करके कि यह जो है सो गंगा तो है, वो तरल ब्रह्म है, लेकिन तरल ब्रह्म के द्वारा एक चीज़ और विशेष बहुत कम लोगों को जानकारी है, क्योंकि यहाँ बिलकेश्वर कॉलोनी में बिलकेश्वर महादेव हैं। बिलकेश्वर महादेव के ऊपर है गौरी कुंड। गौरी कुंड से ऊपर जा कर के भी हो एक स्थान है जो पहाड़ी का अंतिम चोटी है, जिसे सोना घाट कहते हैं, सोना पहाड़ी कहते हैं। आज भी वहाँ पर बहुत से चीज़ें वहाँ पर है, क्योंकि राजा संतनु के समय में जब गंगा को श्राप हुआ था और गंगा का वह पाप का प्रायश्चित करने के लिए अष्टवसु को जब श्राप हुआ और 7 गंगा के पुत्र होने के बाद उन्होंने जो जल प्रवाह किया, वो संतनु का और गंगा का श्राप मुक्त भी हुआ है हरिद्वार में। इसके साथ साथ क्योंकि वहाँ पर साधना भी बहुत ज़बरदस्त हुई है, तो उत्तराखंड में ये पहाड़ का एक एक कण, एक एक स्थान जो है, जैसे विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत पर एक एक कोने में भी हजारों पाठ हुआ है। उसी तरह से यहाँ उत्तराखंड में सभी देवताओं, क्योंकि देवभूमि कहा गया है, तो देवता देवलोक में जो जाते हैं स्वर्ग में, स्वर्गारोहण का रास्ता भी यहाँ हरिद्वार से है, तो इसलिए देवभूमि ये कहा गया है। तो यहाँ का भूमि जो है सो हर जगह सिद्ध है, हर जगह से व्यवस्थित है। तो गंगा का दर्शन, गंगा का स्नान आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गंगा जल का पान करना, गंगा 7 बार नाम लेना भी आपके जीवन के सभी पापों को मुक्त करता है, इसलिए कि यहाँ गंगा खुद मुक्त हुई है। गंगा के देवताओं के सभा में जो राजा संतनु के साथ गंगा का जो विवाह हुआ, वो जो है सो यही हरिद्वार में ही उनका उद्धार हुआ। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है। दूसरी चीज़, अब आ जाइए दुर्गा सप्तशती में। क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ में मैंने कल वाले एपिसोड में भी कहा हूँ कि बहुत लोग सप्तश्लोकी का पाठ करते हैं। तो जैसे मैं कहा कि 7-9
1000 श्लोक में 700 क्यों मार्कंडेय ऋषि ने चुना? मार्कंडेय पुराण से लिया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ, उसमें भी 7 लाख क्यों 7 ही श्लोक क्यों किया गया? तो दुर्गा कवच इसलिए कि 700 श्लोक में से एक एक शब्द निकाल करके दुर्गा कवच बनाया गया। तो कवच का मतलब है कि जैसे लोग कवच पहनते हैं तो किसी चीज़ से सुरक्षा के लिए। तो क्योंकि 9 दुर्गा होता है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी इत्यादि जो 9 दुर्गा है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतिता। इसके बाद से आयु रक्षत वाराही, धर्मम रक्षत वैष्णवी इत्यादि श्लोक आता है। तो पहले दुर्गा कवच में क्या है कि सभी देवियों का आवाहन किया गया है। तो उसमें जैसे माँ भगवती की प्रार्थना के लिए अगर आप ज़्यादा पाठ नहीं कर सकते हैं तो 9 दुर्गा, 10वां माँ भगवती चंडी और माँ काली का रूप लेने के लिए 2 रूप हुआ, क्योंकि माँ चंडी ने तीसरा नेत्र अपने नेत्र से जब प्रकट की रक्त बीज को मारने के लिए तो वो कालिका कही गई, और सीता जी भी 1000 मुख रावण को मारने के लिए जब प्रकट हुई तो वो भी महाकाली का रूप ली, जिसको रुद्रकाली भी कहते हैं, महाकाली भी कहते हैं। तो उसमें उनका जो है सो भुजा है 18, सिर है 10 और 10 पैर है। तो अब जो है सो ये दुर्गा कवच से के पाठ से अगर नित्य प्रति अगर दुर्गा कवच पाठ आप करते हैं तो सभी प्रकार के आपके दिशाओं का रक्षण होता है, आपके स्थान का रक्षण होता है, आपके कर्म का रक्षण होता है। ये सभी चीज़ें प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि उसमें आता है कि ग्रह भूत पिशाचा स शाकिनी डाकिनी तथा परकृत जंत्र मंत्र जितने हैं उनको सभी समाप्त करने के लिए कवच का प्रयोग हो सकता है। अगर बाई चांस आपके ज़मीन में दोष है, आप ज़मीन में अगर देख लीजिए, किसी ज्योतिषी से बात करा लीजिए, दिखवा लीजिए। कोई कहता है कि महाराज आपके मकान जो है सो दूषित है, उसके लिए किस हिस्से में दूषित है उसको आप देख लीजिए, और उसको देख करके क्या करिए कि 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1.5 हाथ गड़ा उसको गड्ढा करिए, उसमें का सारा मिट्टी निकाल करके कहीं बाहर फेंकवा दीजिए, और उस पर गंगा का रेती ला करके रख दीजिए, या गंगा जल से सिंचित करके वहाँ मिट्टी रखिए, और उस मिट्टी के ऊपर 21 दिन तक दीपक जलाइए, सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। आज एक महापुरुष का बम्बे से फ़ोन आया था कि महाराज हमारी मम्मी एक्सपायर कर गई, पिताजी एक्सपायर कर गए, हमारे ऊपर जो है सो तंत्र का प्रयोग है। उसके लिए बेटा एक और चीज़ ध्यान रखना कि आप हींग और गूगल का धुना घर में करिए, गूगल रख लीजिए, और अष्टमी या चतुर्दशी को किसी ब्राह्मण देवता को बुला लेना, क्योंकि अब आप कहोगे कि आप हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ब्राह्मण का, क्योंकि भगवान भी ब्राह्मण को पूजे हैं। कभी भी भगवान राम भी बातों, अगर रामेश्वरम में जो यदि स्थापना करना था, सेतु बांध रामेश्वर का बातों पुल के लिए करना था, तो वहाँ पर भी रावण को बुलाया गया। तो ब्राह्मण का मतलब जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, कर्मनिष्ठ। देखिए आजकल कहना नहीं चाहिए, मैं किसी पर आक्षेप नहीं करता हूँ, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना विचार, अपना अपना तरीका है। तो मेरा कहना है कि कवच के पाठ से सभी प्रकार के आपके परिवार का भूत बेताल, शाकिनी डाकिनी जितना भी प्रयोग है वो सारे समाप्त हो जाते हैं। अगर उसका विधि ये है कि आप अष्टमी और चतुर्दशी को दिन भर या तो व्रत करें, व्रत करने के बाद 3 बजे के बाद खास करके 3 कन्याओं को, 9 कन्याओं का पैर पाँव जो है चरण को स्पर्श करिए और उसका प्रक्षालन करिए। उस जल को लेकर के अपने घर में आप छिड़काव करिए, और हो सके तो आप उसमें से थोड़ा सा पान करिए।
और अष्टमी चतुर्दशी को प्रातःकालीन एक दिन पहले व्यवस्था कर लीजिए, या 9 बजे के पहले पहले सुविधा है व्यवस्था कर सकते हैं। पंचगव्य बनाइए, आधा चम्मच गौ का जो है सो अपना वो मंगाइए गोबर, और 1 चम्मच गोमूत्र रखिए। गोमूत्र के बाद 2 चम्मच जो है सो उसमें घी रखिए, 4 चम्मच दही रखिए, 8 चम्मच दूध रखिए, और गायत्री से या महानवारण मंत्र से उसको अभिसिंचित करते हुए 21 बार दुर्वा से घुमाइए। ये नहीं कि हाथ से, क्योंकि नाखून डालने के बाद वो दूषित हो जाता है। तो आप दुर्वा का एक गुच्छा मंगा लिए और उस गुच्छा से उस गुच्छा को लेकर के उसमें घुमाइए, और घुमाते हुए आप जो है सो कवच का पाठ करिए, और उस पाठ से पंचगव्य को अपने पूरे परिवार में छिड़काव करिए, और आप पान करिए। आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि जो है सो आपको प्राप्त होगी, और किसी का किया हुआ जो दोष है वो भी समाप्त होगा। अगर कमजोर है तो चला जाएगा, अगर बाई चांस अगर ज़बरदस्त है तो वो सामने भी प्रकट हो सकता है। उसके लिए आपको किसी अच्छे आदमी का सलाह लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहा कि किसी ब्राह्मण, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को बुला करके और उसको दुर्गा कवच का प्रयोग करवाइए, और पाठ करने से ग्रह भूत पिशाचा स साग्नि डाग्नि तथा अंतरिक्ष में जैसे यक्ष भैरव जो भी है ये सभी प्रसन्न होते हैं। इस पाठ से सभी प्रकार का जो है दुष्प्रभाव वाले चीज़ समाप्त होते हैं, और आपको अच्छा प्रभाव देने वाले आपके यहाँ प्रदर्शित होंगे। माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी, आपके शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपके परिवार में भी सुखी रखेंगे। इसलिए माँ भगवती की कलौ चंडी विनायक हो, कलयुग में खास करके गणेश और चंडी की प्रधानता है। आप इस प्रयोग को करें। और इसके बाद जैसे कल 23 तारीख को हम देहरादून पहुँचे, मैंने आगे भी आपको बताया था कि एक जो है सो धीरेन्द्र शर्मा जो है एमपी के बहुत अच्छे साधक भी हैं और बहुत अच्छे तत्वविद भी हैं। तो वो स्थान को देख करके उनको भी पता चलता है। तो उन्होंने कल हमें देहरादून में आप एक बार हमें बुलाए, मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ पर बाल जोगी जी एक हमें मिले। तो बाल जोगी हैं, बहुत अच्छे संत हैं, अच्छे साधक हैं। क्योंकि मैंने आज चर्चा के विषय में उनको बताया कि 12 साल के बाद से ही आपको अध्यात्म में आना चाहिए, और उस अध्यात्म में उनका इतना बड़ा एक विस्तृत रूप से वो आपको जो है सो उनका प्रयोग है करने का, कि अध्यात्म का विश्वविद्यालय करने के लिए वो सोच रहे हैं, और उस विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने बुनियाद प्रारंभ भी कर दिया है। उसमें माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा है, और देवाधिदेव महादेव की कृपा से वो, क्योंकि हम पहले भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर कोई विशेष होता है, किसी कार्यक्रम को जब लेकर के चलने का प्रयास करता है, जब वो थक जाता है तो प्रकृति उस कार्यक्रम को अपने गोद में ले लेती है और अपने तरीका से उसको चलाती है। तो माँ भगवती की उन पर कृपा बराबर बनी रहे। देवाधिदेव महादेव की कृपा तो उन पर है ही, और साथ में धीरेन्द्र जी शास्त्री जो है, धीरेन्द्र शर्मा जी एमपी के हैं, वो उनका जो है सो सहयोग हमारे साथ बहुत बढ़िया है, और उनको भी बात विश्वविद्यालय में वो सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए माँ भगवती इन सबों को बड़ी सुख रखे, सुसंपन्न रखे। और बाल जोगी जी महाराज को मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा कि उनका जो है सो मनोकामना जल्दी पूर्ण हो, और जितना विश्व लेवल पर कार्यक्रम उनका हो, जिससे कि सभी तरह उनकी ख्याति बने। और खास करके बनाने का मेन मकसद हमने सलाह दिया कि अध्यात्म में बहुत लोग भटक रहे हैं। बहुत आदमी, संसार में हर आदमी देखता है,
चाहिए सबको सब कुछ, कर्म करना कोई चाहता नहीं है। और खास करके मार्गदर्शक जो हैं वो भी कई बार खुद भटक रहे हैं, तो आपको कहाँ से बात सही रास्ता देंगे। तो इस भटकाव को दूर करके, और मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा कि जो साधक साधना करना चाहता है, सही गुरु को प्राप्त करना चाहता है, सही मार्गदर्शक को प्राप्त करना चाहता है, तो इसके बाद वाले एपिसोड में मैं उसका उपाय बताऊंगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो आप आगे सब्सक्राइब करें और आगे इसको बढ़ाएं कि लोगों को फायदा हो। मेरा कहना यह है कि देखिए, सर्वे सर्वम न जानाति, सब आदमी बहुत कुछ ज्ञानी है, ज्ञानी तो हर मनुष्य में जन्मजात में ही ज्ञान है सब आदमी के पास। क्यों कि इस मनुष्य जीवन दो तरह का आता है, या तो देवता गलती करते हैं तब आता है, नहीं तो 83,99,999 योनि का पुण्य कर्तर होता है तब मनुष्य जीवन में आता है। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है कि आदमी हर चीज करके प्राप्त कर सकता है और लोगों को भी मार्गदर्शक दे सकता है। तो आगे के एपिसोड में मैं फिर आप लोगों से मिलूंगा। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। आप सबों का सुखी रखें आप सबों, और आप सब स्वस्थ रहें। माँ भगवती की कृपा आप पर प्राप्त हो।